नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत है। इससे पहले आप लोगों ने एक टॉपिक शुरू कर रखा था कि राजस्थान के जो नगर हैं, इन नगरों के उपनाम देखिए क्या क्या है। ये टॉपिक अपन का चल रहा था और इसी टॉपिक की आगे शुरुआत करते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा भी था कि राजस्थान के उन क्षेत्रों को भी अपन पढ़ेंगे जिनके अलग अलग उपनाम आते हैं। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो पर। देखिए, यहाँ से आपके सामने अभी जो बाकी बचे हुए उन जिलों की बात करेंगे जो पहले अपन पढ़ चुके हैं, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़ है। इसके अलावा आपने जयपुर जिले को पढ़ा, अलवर, भरतपुर, इन सब जिलों को अपन पढ़ चुके हैं। अभी जो बचे हुए उन जिलों की बात करें तो देखिए, यहां से आपको सबसे पहले तो याद रखना है, यहां से राजस्थान, इस राजस्थान के मानचित्र को आपको याद रखना है। देखिए, यहां से अपन इन सारे के सारे जिलों की स्थिति यहां से याद करेंगे कि बाकी के जो जिले बचे हैं उन जिलों के उपनाम की बात करें तो उनके उपनाम देखिए आपके सामने क्या क्या रहेंगे। तो यहां से ये तो तैयार हो गया आपके सामने, देखिए राजस्थान का मानचित्र। और इसी मानचित्र की बात करें तो मानचित्र में देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बांसवाड़ा जिले का विस्तार पढ़ा था। डूंगरपुर है, उदयपुर है, सिरोही है, जालोर है और बाड़मेर, यानी बाड़मेर तक हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली। अब शुरुआत करेंगे आपके सामने, देखिए कौन से जिले की। तो यहाँ पर आता है आपके सामने जैसलमेर जिला। देखिए, इस जैसलमेर जिले की बात करें तो जैसलमेर जिले को देखिए आपके सामने राजस्थान में किस किस उपनाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ पर देखिए जैसलमेर जिले की बात करें तो जैसलमेर को राजस्थान में आपके सामने किस उपनाम से पुकारा जाता है। तो याद रखेंगे, सबसे पहले आएगा आपके सामने रेगिस्तान का गुलाब। देखिए, राजस्थान में अगर आपसे ये कहा जाए कि राजस्थान में रेगिस्तान का गुलाब है वो कौन से जिले को कहा जाता है, तो जैसलमेर जिले को कहा जाता है। उसके बाद में आपसे ये कहेगा कि राजस्थान की देखिए स्वर्ण नगरी, यानी जब राजस्थान की अगर स्वर्ण नगरी की बात करें तो स्वर्ण नगरी है ये आपके सामने, देखिए कौन से जिले को कहा जाता है। तो आप लोगों को बताना है जैसलमेर जिले को कहा जाता है। उसके बाद में देखिए राजस्थान में आपसे ये कहेगा कि राजस्थान में जरोखों की नगरी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आएगा आपके सामने राजस्थान में जरोखों की नगरी। तो जरोखों की नगरी आपके सामने देखिए कौन से जिले को कहा जाता है, तो आपको बताना है आपके सामने जैसलमेर। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान का अंडमान। देखिए यहाँ पर आपसे ये कहेगा कि राजस्थान का अंडमान है ये कौन से जिले को कहा जाता है। तो वहां पर भी आपको याद रखना है जैसलमेर जिला। उसके बाद में आपसे कहा जाएगा कि राजस्थान में देखिए थार का गढ़ा, यानी जब थार का गढ़ा की बात करें तो थार का गढ़ा है ये किसको कहा जाता है, तो आपको याद रखना है चांदन को कहा जाता है। और इस चांदन की बात करें तो चांदन आपका कहाँ होगा, तो याद रखना है जैसलमेर जिले में होगा। उसके बाद में आपसे ये कहेगा कि राजस्थान में देखिए पीले पत्थरों का शहर, अगर पीले पत्थरों की बात करें तो पीले पत्थरों का शहर है ये किस जिले को कहा जाता है, तो आप लोगों को बताना है जैसलमेर जिले को कहा जाता है। देखिए पीले पत्थरों का शहर। उसके बाद में आपसे ये कहेगा कि राजस्थान में गलियों का शहर किसे कहा जाता है, तो गलियों का शहर है ये आपके सामने जैसलमेर जिले को ही कहा जाता, यानी पीले पत्थरों का शहर, गलियों का शहर कौन से जिले को कहा जाता है, जैसलमेर जिले को ही कहा जाता है। इसके अलावा देखिए आपके सामने इस जैसलमेर जिले को ही राजस्थान में कहा जाता है पंखों की नगरी, यानी पंखों की नगरी की बात करें तो पंखों की नगरी है ये कौन से जिले को कहा जाता है, तो आप लोगों को बताना है राजस्थान के जैसलमेर जिले को बताना है।
इसके अलावा राजस्थान के जैसलमेर जिले को ही किस नाम से पुकारा जाता है? तो याद रखेंगे राजस्थान की जो म्यूजियम सिटी है, देखिए यहाँ पर आपसे ये कहेगा कि राजस्थान की म्यूजियम सिटी है ये कौन से जिले को कहा जाता है? तो आपको बताना है जैसलमेर जिले को कहा जाता है। तो यहाँ से देखिए आपके सामने देखिए राजस्थान की म्यूजियम सिटी है ये जैसलमेर है, राजस्थान में पंखों की नगरी है ये जैसलमेर को कहा जाता है, गलियों का शहर है वो जैसलमेर को कहा जाता है, पीले पत्थरों का शहर है ये जैसलमेर जिले को कहा जाता है, राजस्थान का अंडमान है और थार का गढ़ा है, राजस्थान में झरोखों की नगरी है, राजस्थान की स्वर्ण नगरी है, रेगिस्तान का गुलाब है। ये सारे क्वेश्चन यदि आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोगों को जिला कौन सा बताना है? जैसलमेर जिला बताना है। ठीक है दोस्तों, यानी पीले पत्थरों का शहर, गलियों का शहर, पंखों की नगरी है ये जैसलमेर को कहा जाता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपसे जैसलमेर जिले के बाद भी यदि अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आपके सामने आता है देखिए जैसलमेर के बाद में बीकानेर। तो बीकानेर जिले को देखिए किस उपनाम से पुकारा जाता है? तो यहाँ से देखिए आगे जैसलमेर के बाद में अपन बात करेंगे बीकानेर जिले की। देखिए आप लोग इनको साथ के साथ अपनी नोटबुक में लिखते रहेंगे और उसके बाद में साथ के साथ इनको याद करते रहेंगे, क्योंकि ये सारे जिले अलग अलग अपनी स्थिति को प्रकट करते हैं। ठीक है, तो जैसलमेर के बाद में देखिए शुरुआत करते हैं कौन से जिले की? यहाँ पर बीकानेर जिले की। और इस बीकानेर जिले की बात करें तो बीकानेर जिले को देखिए किस किस उपनाम से पुकारा जाता है? तो सबसे पहले देखिए आपके सामने क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान की देखिए राप्ती घाटी। अगर राजस्थान की राप्ती घाटी की बात करें तो राजस्थान की राप्ती घाटी है ये कौन से जिले को कहा जाता है? तो आपको बताना है बीकानेर जिले को कहा जाता है। इसके अलावा देखिए आपसे ये कहा जाएगा कि राजस्थान का राजकोट, देखिए राजस्थान का अगर आपसे राजकोट पूछा जाए तो राजस्थान का राजकोट है ये कौन से जिले को कहा जाता है? तो बताना है आपको बीकानेर जिला। उसके बाद में राजस्थान में देखिए आपसे ये कहा जाए कि राजस्थान में ऊन का घर, राजस्थान में ऊन का घर है ये कौन से जिले को कहा जाता है? तो बीकानेर जिले को कहा जाता है। इसे बीकानेर जिले को राजस्थान में जंगली देश कहा जाता है। देखिए राजस्थान का जंगली देश है ये कौन से जिले को कहा जाता है? बीकानेर जिले को। तो यहाँ से देखिए जैसलमेर जिले के बाद में यदि बीकानेर जिले की बात करें तो बीकानेर जिले को देखिए किस किस उपनाम से पुकारा जाता है? इसको राजस्थान की राप्ती घाटी कहा जाता है, इसको राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, इसको ऊन का घर कहा जाता है, इसी को राजस्थान में जंगली देश कहा जाता है। तो यहाँ से आपके सामने कौन सा जिला हो गया? बीकानेर। बीकानेर जिले के बाद में देखिए हमने यहाँ से गंगानगर की चर्चा है वो पहले वीडियो में कर ली, यानी गंगानगर जिले की चर्चा अपनी सबसे पहले वीडियो जो रखा था इस टॉपिक का उसमें इनकी चर्चा कर ली है। उसके बाद में देखिए यहाँ से गंगानगर से इधर बीकानेर से नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपके सामने देखिए जिला कौन सा आता है? नागौर। अब इसे नागौर की बात करें, यानी नागौर की बात करें तो नागौर जिले हैं, इस नागौर जिले को देखिए आपके सामने किस किस उपनाम से पुकारा जाता है? तो यहाँ से देखिए नागौर की चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर है आपके सामने ये नागौर जिला, इस नागौर जिले को राजस्थान की औजार नगरी कहा जाता है। यानी राजस्थान की अगर आपसे औजार नगरी की बात करें तो औजार नगरी है ये कौन से जिले को कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है नागौर जिले को कहा जाता है। उसके बाद में आपसे ये कहेगा कि राजस्थान की देखिए धातु नगरी, यानी जब राजस्थान की धातु नगरी की बात करें तो राजस्थान की धातु नगरी है ये कौन से जिले को कहा जाता है? तो राजस्थान की धातु नगरी है ये नागौर जिले को कहा जाता है। उसके बाद में यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान है, इस राजस्थान की किष्किंधा नगरी, देखिए किष्किंधा नगरी की बात करें तो किष्किंधा नगरी है ये कौन से जिले को कहा जाता है?
तो याद रखेंगे नागौर जिले को कहा जाता है। और नागौर में एक क्षेत्र है जिसका नाम है जसनगर। देखिए दोस्तों, यहां से आपसे ये कहेगा कि राजस्थान की किष्किंधा नगरी है, ये कौन से क्षेत्र को कहा जाता है? जसनगर को कहा जाता है, जो कौन से जिले का भाग है? नागौर जिले का भाग है। तो नागौर जिले से संबंधित आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि नागौर जिले को देखिए राजस्थान की औजार नगरी कहा जाता है, राजस्थान की धातु नगरी कहा जाता है, और राजस्थान की किष्किंधा नगरी जसनगर नागौर को कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? नागौर के बाद में देखिए यहां से अपन चर्चा करते हैं देखिए झुंझुनू जिले की। तो झुंझुनू जिले को देखिए किस उपनाम से पुकारा जाता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि वर्तमान तांबा नगरी, यानी वर्तमान तांबा नगरी की बात करें तो राजस्थान की वर्तमान तांबा नगरी है, ये किसको कहा जाता है? ये झुंझुनू जिले को कहा जाता है। झुंझुनू में आपके सामने क्षेत्र है कौन सा? तो याद रखेंगे खेतड़ी, यानी वर्तमान तांबा नगरी किसको कहा जाता है? तो वर्तमान तांबा नगरी है ये खेतड़ी झुंझुनू को कहा जाता है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपके सामने जिला आता है कौन सा? तो याद रखेंगे सीकर। और इस सीकर जिले की बात करें तो सीकर जिले को देखिए किस उपनाम से पुकारा जाता है? तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि राजस्थान का हाईटेक जिला। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का हाईटेक जिला है, ये कौन से जिले को कहा जाता है? तो वहां पर आपको बताना है सीकर जिला, यानी राजस्थान का हाईटेक जिला। तो हाईटेक जिला है ये कौन सा जिला होगा? सीकर जिला होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए क्वेश्चन है वो कंफ्यूज में डालेगा, और कंफ्यूज में देखिए कौन सा क्वेश्चन आपको डाल सकता है? देखिए अभी हमने चर्चा की है, चर्चा ये की है कि राजस्थान का हाईटेक जिला है ये सीकर है, और आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि राजस्थान का हाईटेक गांव, राजस्थान का हाईटेक गांव। देखिए यहां पर आपको कंफ्यूज डालेगा, यहां पर तो सेम रहेगा राजस्थान का हाईटेक, यहां पर लिखा गांव और यहां पर लिखा जिला। तो देखिए जिला और गांव इनका अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो दोनों का अलग अलग आंसर होगा। यानी राजस्थान का हाईटेक गांव पूछा जाए तो वहां पर आपको बताना है नाथला, और नाथला की बात करें तो नाथला आपको कहां बताना है? जयपुर बताना है। यानी राजस्थान का हाईटेक जिला बताना है, हाईटेक जिला बताना है सीकर, और राजस्थान का हाईटेक गांव बताना है कौन सा? नाथला, जयपुर। ठीक है। उसके बाद में देखिए यहां से आपके सामने देखिए जैसलमेर की स्थिति हो गई, बीकानेर की हो गई, नागौर की हो गई, झुंझुनू की हो गई, सीकर की हो गई। ठीक है। उसके बाद में देखिए यहां से आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो यहां पर आपके सामने देखिए जिला आता है कौन सा? तो याद रखेंगे जोधपुर। देखिए अगर जोधपुर जिले की बात करें तो जोधपुर को देखिए किस किस उपनाम से पुकारा जाता? अभी अपन शुरुआत करेंगे देखिए जोधपुर जिले की, कि जोधपुर जिला है इसको किस किस उपनाम से पुकारा जाता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जोधपुर जिले को कहा जाता है राजस्थान की सूर्य नगरी। देखिए इनकी चर्चा मैं आपको पहले भी कर चुका हूं कि राजस्थान की सूर्य नगरी है ये कौन से जिले को कहा जाता है? तो आपको बताना है कि राजस्थान के जोधपुर जिले को राजस्थान की सूर्य नगरी कहा जाता है। इसके अलावा आपसे देखिए कहा जाएगा कि थार मरुस्थल का, देखिए यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार, थार मरुस्थल का यदि आपसे प्रवेश द्वार पूछा जाए तो प्रवेश द्वार आपको कौन सा जिला बताना है? जोधपुर जिला बताना है। उसके बाद में आपसे कहेगा कि राजस्थान का ओसिया, देखिए यहां पर आपको बताना है कि राजस्थान का ओसिया है ये किसको कहा जाता है? तो वहां पर आपको बताना है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। देखिए राजस्थान का ओसिया इसको कहा जाता है भुवनेश्वर, जो आपके सामने कौन से जिले का भाग होगा? जोधपुर जिले का भाग होगा। उसके बाद में आपसे कहेगा कि राजस्थान में किलों का शहर, देखिए राजस्थान में आपसे ये कहा जाए कि राजस्थान में किलों का शहर है ये कौन से जिले को कहा जाता है?
तो आपको बताना है कि राजस्थान में किलों का जो शहर है वो तो कौन सा जिला है, जोधपुर जिला है। और राजस्थान में आपसे ये कहा जाए कि राजस्थान की ब्लू सिटी, यानी राजस्थान की अगर ब्लू सिटी की बात करें तो ब्लू सिटी है ये कौन से जिले को कहा जाता है, जोधपुर जिले को कहा जाता है। यानी जोधपुर जिले की जब आपसे स्थिति पूछे तो जोधपुर जिले को राजस्थान की सूर्य नगरी कहा जाता है, इसी को थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, इसी को राजस्थान का ओसिया कहा जाता है, इसी को राजस्थान में किलों का शहर कहा जाता है, इसी को राजस्थान की ब्लू सिटी कहा जाता है। और इसी जोधपुर की बात करें तो इसी जोधपुर को देखिए राजस्थान का देखिए क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे ताजमहल। यानी राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो ताजमहल है ये किसको कहा जाता है, तो यहां पर आपको याद रखना जसवंतथड़ा। देखिए जसवंतथड़ा की बात करें तो ये जसवंतथड़ा है ये कौन से जिले में होगा, जोधपुर जिले में होगा। तो यहां से आप ध्यान रखें कि राजस्थान का जो जोधपुर जिला है इस जोधपुर जिले को किस किसे उपनाम से पुकारा जाता है, राजस्थान का ये ताजमहल कहलाता है। राजस्थान का ताजमहल है जसवंतथड़ा जो जोधपुर जिले का भाग है। राजस्थान की देखिए सूर्य नगरी, राजस्थान की सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है। इसके अलावा थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार है ये भी जोधपुर को कहा जाता है। राजस्थान का ओसिया है ये भी जोधपुर जिले को कहा जाता है। राजस्थान में किलों का शहर और राजस्थान की ब्लू सिटी कौन से जिले को कहा जाता है, तो याद रखोगे जोधपुर जिले को कहा जाता है। आप लोग इनको साथ के साथ नोट करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए जोधपुर जिले में मैंने आपको एक चीज अभी बताई है, देखिए इसको मैं मिटा रहा हूं। और यहां से मैंने कहा कि राजस्थान का जो ताजमहल है, देखिए वैसे तो आपके सामने जो ताजमहल है ये कहां पर है, यानी ताजमहल की बात करें तो ताजमहल है ये कहां पर है, तो आपको बताना है कि ताजमहल है ये आगरा में बना है। और आगरा कहां पर है, यूपी में। और आगरा यूपी की बात करें तो यहाँ पर एक नदी का नाम है जिसका नाम है यमुना नदी। इस यमुना नदी के किनारे पर आगरा उत्तर प्रदेश में ये ताजमहल बना हुआ है। और इसी ताजमहल की बात करें तो ताजमहल है ये किसके द्वारा बनवाया गया था, तो याद रखेंगे शाहजहां, यानी शाहजहां जिसके बचपन का नाम था खुर्रम। ये शाहजहां यानी खुर्रम की बात करें तो इनके द्वारा ये ताजमहल का निर्माण कार्य वो करवाया गया था। और इसी शाहजहां की एक बेगम थी, शाहजहां की बेगम जिसका नाम था मुमताज या फिर कह सकते हैं अर्जुबन बानो। ये अर्जुबन बानो या मुमताज हैं, इनकी याद में देखिए आपके सामने शाहजहां खुर्रम ने यमुना नदी की किनारे पर ये ताजमहल का निर्माण करवाया था। लेकिन जब राजस्थान से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का ताजमहल ये किसको कहा गया है, जसवंतथड़ा जोधपुर को कहा गया। लेकिन आपसे ये कहेगा कि देखिए आड़ोती का ताजमहल, देखिए यहां पर कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन रहेंगे, आड़ोती का ताजमहल किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर यदि हाड़ौती का ताजमहल पूछा जी तो हाड़ौती का ताजमहल है ये किसको कहा जाता है, तो यहाँ पर राजस्थान में एक महल है जिसका नाम है अबली मेणी। देखिए यहाँ पर आपके सामने कौन सी मेणी है, ये अबली मेणी है। और इस अबली मेणी का जो महल है, इस महल को देखिए आड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। और ये अबली मेणी का जो महल है ये आपको कौन से जिले में देखने को मिलेगा, तो याद रखोगे कोटा जिले में मिलेगा। यानी आड़ौती का ताजमहल है ये अबली मेणी का महल है, कोटा जिले में इसको कहा जाता है। और राजस्थान का ताजमहल है ये जसवंतथड़ा जोधपुर को कहा जाता है। उसके बाद में देखिए आपके सामने क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांठल का ताजमहल। देखिए यहाँ पर नाम आ रहा कि कांठल का ताजमहल, ये कांठल का ताजमहल है ये किसको कहा जाता है, तो यहाँ पर आपको एक दरगाह याद रखनी है जिसका नाम है काका जी। यानी जब काका जी की दरगाह की बात करें तो काका जी की दरगाह है ये आपके सामने कौन से जिले में स्थित है, तो आपको ध्यान रखना प्रतापगढ़। देखिए जब भी कांठल का नाम आता है
तो कांठल का नाम आते ही आपको जिला कौन सा बताना है, प्रतापगढ़ जिला। इससे पहले वाले वीडियो में मैं चर्चा कर चुका हूं कि प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम देखिए कांठल था, और इसी प्रतापगढ़ को कांठल का शिरोमणि भी कहा जाता है। और इसी कांठल के ताजमहल की बात करें तो ताजमहल कहा जाएगा काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ को। उसके बाद में आपसे देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से इसी से संबंधित पूछा जा सकता है कि शेखावाटी, देखिए शेखावाटी का ताजमहल, अगर शेखावाटी का ताजमहल पूछा जी तो शेखावाटी का ताजमहल ये किसे कहा जाता है, तो आप लोगों को इसका आंसर है वो कमेंट में करके बताना है। यानी कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि शेखावाटी का ताजमहल ये किसे कहा जाता है। मैंने आपको 3 क्वेश्चन इनसे मिलते जुलते बता दिए कि राजस्थान का ताजमहल ये जसवंतड़ा जोधपुर को कहा जाता है, हाड़ौती का ताजमहल अबलेमेणी के महल को कहा जाता है जो कोटा जिले में है, और कांठल का ताजमहल है वो किसको कहा जाता है, काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ को कहा जाता है। लेकिन आप लोगों को कमेंट करना है कि शेखावाटी का ताजमहल किसे कहा जाता है, तो आप लोग इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे। जिनको पता है वो शायद मेरे हिसाब से इसका आंसर 100% देंगे, ठीक है। तो कमेंट करके बताना, अगर आपको नहीं पता है तो फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद में देखिए यहाँ से आगे चर्चा करते हैं, जोधपुर जिले की चर्चा हमने कर ली, और जोधपुर जिले के बाद में देखिए आपके सामने जिला आता है कौन सा, पाली जिला। देखिए यहाँ पर आपके सामने जिला कौन सा है, तो यहाँ पर आपको बताना है पाली जिला। इस पाली जिले की अगर बात करें तो पाली जिले को देखिए आपके सामने राजस्थान में किस उपनाम से पुकारा जाता है, तो याद रखेंगे कि राजस्थान है, इस राजस्थान में खंबों का नगर, देखिए राजस्थान में खंबों का अगर नगर पूछा जाए तो राजस्थान में खंबों का नगर है ये किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे पाली को कहा जाता है। क्योंकि पाली जिले की बात करें तो पाली में आपके सामने क्षेत्र है रणकपुर। देखिए आपने पढ़ा होगा रणकपुर का चौमुखा मंदिर, और रणकपुर का चौमुखा जो मंदिर है वो पाली जिले में, और इससे की बात करें तो यहाँ पर 1444 खंभों का प्रयोग किया गया, यानी 1444 खंभों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है रणकपुर का जो चौमुखा मंदिर है इसमें, इसलिए राजस्थान के पाली जिले को खंभों का नगर कहा जाता है। तो ये भी आप यहाँ से ध्यान रखोगे। पाली जिले के बाद में देखिए अगले जिले की चर्चा करते हैं, तो अगला जिला है आपके सामने देखिए राजसमंद। यहां से देखिए राजसमंद जिले की बात करें तो राजसमंद जिले को देखिए किस किस उपनाम से पुकारा जाता है, तो इनकी भी चर्चा करते हैं कि राजसमंद जिले को किस उपनाम से पुकारा जाता है। तो यहां से देखिए सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाएगा कि राजस्थान की अगर थर्मोपली की बात करें तो राजस्थान की थर्मोपली किसको कहा जाता है, तो आपको बताना हल्दी घाटी। और इस हल्दी घाटी की बात करें तो हल्दी घाटी आपको पता है कहां पर है, राजसमंद में। तो राजस्थान की थर्मोपली है ये हल्दी घाटी को कहा जाता है, और ये हल्दी घाटी आपके सामने राजसमंद जिले में। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान है, इस राजस्थान की रक्त भूमि, देखिए दोस्तों यहां से पूछेगा कि राजस्थान की रक्त भूमि है, ये रक्त भूमि कौन से जिले को कहा जाता है, तो वहां पर भी आपको राजसमंद जिला ही बताना है। कौन सा जिला बताओगे, राजसमंद जिला, यानी राजसमंद जिले को राजस्थान की थर्मोपली कहा जाता है, राजस्थान की रक्त भूमि कहा जाता है। इसके अलावा देखिए आपसे ये भी कहा जाता है कि आपके सामने मेवाड़ का या राजस्थान का मैराथन या मेवाड़ का मैराथन किसको कहा जाता है, तो यहां पर आपके सामने होगा दिवेर, यानी मेवाड़ का मैराथन है ये किसको कहा जाता है, या राजस्थान का मैराथन है ये किसको कहा जाता है, तो याद रखोगे दिवेर को कहा जाता है। और ये दिवेर कहां पर होगा, आपके सामने राजसमंद जिले में होगा। क्लियर है दोस्तों।
उसके बाद में देखिए आगे चर्चा करते हैं राजसमंद जिले के। बाद में देखिए यहाँ पर आपके सामने अजमेर जिले की। देखिए अजमेर जिले की बात करें तो अजमेर जिले को देखिए आपके सामने किस किस उपनाम से पुकारा जाता है, तो इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। यानी अभी अपन देखिए केवल अजमेर जिले की बात करेंगे कि अजमेर जिला है, इसको किस किस उपनाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ पर देखिए अजमेर जिले की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन तो रहेगा कि राजस्थान का जिब्राल्टर। देखिए राजस्थान का अगर आपसे जिब्राल्टर पूछे तो राजस्थान का जिब्राल्टर है, ये कौन से जिले को कहा जाता है, अजमेर जिले को कहा जाता है। और उसके बाद में आपसे पूछेगा कि राजस्थान का देखिए हृदय, राजस्थान के हृदय की बात करें तो राजस्थान का हृदय है, ये कौन से जिले को कहा जाता है, अजमेर जिले को कहा जाता है। ठीक है, तो राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान का हृदय। उसके बाद में आपसे पूछेगा कि अरावली का अरमान। देखिए अरावली का अरमान किसको कहा जाता है, तो याद रखेंगे कि अरावली का अरमान है, ये अरावली का अरमान आपके सामने अजमेर जिले को कहा जाता है। उसके बाद में देखिए यहां से आपसे पूछेगा कि राजपुताना की कुंजी। देखिए दोस्तों यहां से राजपुताना की कुंजी की बात करें तो राजपुताना की कुंजी है, ये कौन से जिले को कहा जाता है, अजमेर जिले को कहा जाता है। तो राजस्थान का जिब्राल्टर है, राजस्थान का हृदय है, अरावली का अरमान है, राजपुताना की कुंजी है, कौन से जिले को कहा जाएगा, अजमेर जिले को कहा जाएगा। उसके बाद में आपसे पूछेगा कि राजस्थान का नाका। देखिए राजस्थान का नाका किस जिले को कहा जाता है, तो राजस्थान का नाका किस जिले को कहा जाएगा, अजमेर जिले को कहा जाएगा। और नाका से आप ध्यान रखेंगे कि भारत का मक्का किस जिले को कहा जाता है। देखिए भारत का मक्का यानी भारत का मक्का और राजस्थान का नाका। देखिए राजस्थान का नाका और भारत का मक्का कौन से जिले को कहा जाता है, अजमेर जिले को कहा जाता है। उसके बाद में आपसे कहेगा कि राजस्थान का कोंकण तीर्थ, राजस्थान का देखिए कोंकण तीर्थ है, ये कौन से जिले को कहा जाता है, तो वहां पर भी आपको जिला बताना है, अजमेर जिला। कोंकण तीर्थ की बात करते हैं। उसके बाद में आपसे पूछेगा कि राजस्थान है, इस राजस्थान में देखिए तीर्थों का मामा। देखिए यहाँ पर तीर्थों का मामा की बात करें तो तीर्थों का मामा है, ये किसको कहा जाता है, तो याद रखेंगे तीर्थों का मामा है, ये पुष्कर को कहा जाता और पुष्कर आपका कहाँ होगा, अजमेर जिले में होगा। देखिए तीर्थों का मामा ये पुष्कर है। और आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि तीर्थों का भांजा, यानी तीर्थों का अगर भांजा पूछा जाए तो तीर्थों का भांजा किसको कहा जाता है, तो याद रखेंगे मचकुंड। यानी मचकुंड के बारे में हमने चर्चा पिछले वीडियो में कर ली है कि मचकुंड है धौलपुर जिले का भाग, तो इसको कहा जाता है मचकुंड, धौलपुर को तीर्थों का भांजा। उसके बाद में देखिए यहां से एक चीज आप और ध्यान रखेंगे कि अगर तीर्थों की नानी की बात करें, राजस्थान में तीर्थों की नानी, तो तीर्थों की नानी किसको कहा जाता है, तो याद रखना है देवयानी। ये देवयानी तीर्थ है जो आपके सामने है कहां पर, तो याद रखेंगे सांबर। और सांबर आपका कहां पर है, जयपुर में है। यानी सांबर जयपुर जिले का भाग है। इस जयपुर जिले के भाग को ही तीर्थों की नानी कहा जाता, तो तीर्थों की नानी हो गई देवयानी और तीर्थों का भांजा हो गया मचकुंड धौलपुर। और तीर्थों का जो मामा है वो तीर्थों का मामा देखिए आपके सामने किसको कहा जाता है, तो तीर्थों का मामा है ये पुष्कर, अजमेर जिले को कहा जाता। इसके अलावा देखिए अजमेर जिले की बात करें तो इनको और किसे उपनाम से पुकारा जाता है, तो देखिए यहाँ पर इनकी चर्चा और करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कहा कि कोंकण तीर्थ, तीर्थों का मामा। और इसके अलावा देखिए अजमेर जिले को ही कहा जाता है राजस्थान का तीर्थ राज। यानी राजस्थान का तीर्थ राज पूछा जाए तो तीर्थ राज है वो कौन से जिले को कहा जाता है, अजमेर जिले को कहा जाता है। और यदि आपसे ये कहा जाए कि हिंदुओं का पांचवा तीर्थ, देखिए हिंदुओं का अगर आपसे पांचवा तीर्थ पूछे
तो हिंदुओं का पांचवा तीर्थ है, ये कौन से जिले को कहा जाता है? अजमेर जिले को कहा जाता है। तो इनकी चर्चा भी आप अजमेर जिले से कर सकते हैं कि अजमेर को किस किस उपनाम से पुकारा जाता है। इसको तीर्थराज कहा जाता है, हिंदू का पांचवा तीर्थ कहा जाता है, तीर्थों का मामा कहा जाता, कोंकण तीर्थ कहा जाता है, भारत का मक्का कहा जाता है, राजस्थान का नाका कहा जाता है, राजपुताना की कुंजी, अरावली का अरमान, राजस्थान का हृदय और राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। तो ये अजमेर जिले की स्थिति हो गई। अजमेर जिले के बाद में देखिए अगले जिले की बात करें तो आपके सामने देखिए यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है टोंक जिला। और टोंक जिले की बात करें तो टोंक जिले को देखिए किस नाम से पुकारा जाता है? तो यहाँ पर देखिए आपके सामने यदि टोंक जिले की बात करें तो टोंक को देखिए किस उपनाम से पुकारा जाता है? तो राजस्थान में आपसे ये कहा जाए कि राजस्थान में नवाबों का शहर, देखिए राजस्थान में यदि नवाबों के शहर की बात करें तो नवाबों का शहर है ये आपके सामने किसको कहा जाता है? तो नवाबों का शहर है ये टोंक जिले को कहा जाता है। तो नवाबों का शहर है ये टोंक जिला है। और इसके अलावा आपसे ये कहा जाएगा कि प्राचीन भारत का टाटा नगर, देखिए प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन भारत का जो टाटा नगर है ये टाटा नगर आपके सामने देखिए कौन से जिले को कहा जाता है? तो आपको बताना है टोंक जिले को कहा जाता है। यानी यहाँ पर भी आपको देखिए कंफ्यूज कर सकता है कि नवाबों का शहर तो ये टोंक है, लेकिन यहाँ पर मैंने कहा कि प्राचीन भारत का टाटा नगर, तो प्राचीन भारत का टाटा नगर है ये टोंक जिले को कहा जाता है। और टोंक जिले में एक सभ्यता प्राप्त होती है जिसका नाम है रेड सभ्यता, यानी इस रेड सभ्यता, इसी रेड को कहा जाता है प्राचीन भारत का टाटा नगर। और ये जो रेड सभ्यता प्राप्त हुई थी ये आपके सामने राजस्थान में कौन सी नदी के किनारे प्राप्त हुई थी? ढील नदी के किनारे पर प्राप्त हुई थी। यानी प्राचीन भारत का जो टाटा नगर है ये प्राचीन भारत का टाटा नगर रेड टोंक को कहा जाता है जो ढील नदी के किनारे पर विकसित हुए थे। लेकिन कंफ्यूज क्या करेगा? कंफ्यूज ये करेगा कि आपसे ये कहेगा कि भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है। यानी जब आपसे ये कहा जाए कि भारत का टाटा नगर किसको कहा जाता है तो भारत का जो टाटा नगर है ये किसको कहा जाता है? तो आपको याद रखना है जमशेदपुर। देखिए यहाँ पर आपसे ये कहा जाएगा कि भारत का टाटा नगर है ये किसे कहा जाता है? तो भारत का टाटा नगर है ये जमशेदपुर को कहा जाता है। और ये जमशेदपुर आपके सामने है कौन से राज्य में? झारखंड राज्य में है। और झारखंड राज्य में एक नदी है जिसका नाम है स्वर्णरेखा नदी। यानी जब स्वर्णरेखा नदी की बात करें तो स्वर्णरेखा नदी के किनारे पर ये जमशेदपुर है, झारखंड राज्य का भाग है, जिसको भारत का क्या कहा जाता है? टाटा नगर कहा जाता। तो ये टोंक की स्थिति भी यहां से हो गई। ठीक है, उसके अलावा देखिए आपसे ये भी कहा जा सकता है कि राजस्थान है, इस राजस्थान की, देखिए यहां से दो क्वेश्चन आपसे और पूछे जा सकते हैं कि राजस्थान की वैष्णो देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी, और एक आपसे पूछा जा सकता है थार की वैष्णो देवी। देखिए राजस्थान की वैष्णो देवी और थार की वैष्णो देवी, तो यहाँ पर आपसे ये कहा जाए कि राजस्थान की वैष्णो देवी है वो किसको कहा जाता है? तो यहाँ से आपको याद रखना है अर्बुदा देवी। यानी अर्बुदा देवी की बात करें तो ये अर्बुदा देवी का मंदिर है, ये तो आपको कौन से जिले में मिलेगा? तो याद रखेंगे माउंट आबू सिरोही जिले का भाग है, वहां पर इसको कहा जाता है राजस्थान की वैष्णो देवी। तो राजस्थान की वैष्णो देवी है वो अर्बुदा देवी को कहा जाता है जो सिरोही में। और थार की वैष्णो देवी की बात करें तो वो किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है तन्नोट माता। और तन्नोट माता को आपको पता है कौन से जिले में है? तन्नोट माता का मंदिर है जैसलमेर में, जो बीएसएफ के जवानों की भी ये देवी मानी जाती है। तो देखिए राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा देवी बतानी है और थार की वैष्णो देवी है वो तन्नोट माता जैसलमेर बतानी है। क्लियर है दोस्तों?
तो ये आपके सामने सारे के सारे जिले मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। तो आप इनके 3 भाग हुए, शायद ये चौथा भाग चल रहा है इस टॉपिक का, तो आप इनको क्रम से देखिएगा। पहला भाग है, दूसरा भाग है, तीसरा भाग है और चौथा भाग, जो भी भाग होगा उनको आप सारे को देखेंगे और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, ताकि आपको पूरा का पूरा टॉपिक है वो समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, और अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले आप इसको सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि वो घर बैठे इसका आनंद ले सके और अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सके। ठीक है।